मैं सिंह करुण आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके अपने विद्यालय माँ रमावती इंटर कॉलेज के तरफ से आप सभी लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। आज मैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान का पहला अध्याय जैव प्रक्रम पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि वे समस्त क्रियाएं एक जीव को जीवित रहने के लिए करना पड़े उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे जैव प्रक्रम का पहला उदाहरण है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। ठीक, तो ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं जो एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सभी कार्य करने पड़ते हैं। तो आज हम देखते हैं पहला टॉपिक पोषण। क्या देखते हैं हम? पोषण। पोषण को अंग्रेजी में हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक, यानी कि पोषण। तो पोषण अगर हम देखते हैं तो पोषण में देखिए सभी जीवधारी को जीवित रहने के लिए या हम कहें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? भोजन। और हम भोजन किस रूप में लेते हैं? संतुलित आहार के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? संतुलित आहार के रूप में लेते हैं। संतुलित आहार के रूप में लेते हैं। जब हम भोजन संतुलित आहार के रूप में लेते हैं तो इससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं। न्यूट्रिएंट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल आदि। ठीक, ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व में हमने बताया पोषक तत्व में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, दूसरा है वसा, प्रोटीन, ठीक, विटामिन, खनिज लवण, जल। ठीक, ये सभी पोषक तत्व हैं। ठीक, पोषक कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट किस भोजन को लेने से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः हम मीठे पदार्थों से प्राप्त होता है। ठीक, और इसका मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में? ऊर्जा की आपूर्ति करता है। क्या काम करता है बेटा? ऊर्जा की आपूर्ति। क्या काम करता है? ऊर्जा की आपूर्ति करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होते हैं हमें? मीठे पदार्थों। मीठे पदार्थ में जैसे हम बात करते हैं ग्लूकोज की, चुकंदर की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, गन्ने में, इस सब तत्वों में हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति करता। क्या काम करता है? ऊर्जा की आपूर्ति करना। यानी कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की।
ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, दूसरा आपका है वसा यानी कि फैट। फैट किससे प्राप्त होते हैं? तैलीय पदार्थों से। किन पदार्थों से बेटा प्राप्त होते हैं? तैलीय पदार्थों से। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या है? संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा एवं मोटापा। क्या चीज? मोटापा। यानी कि जब हमारे शरीर में वसा मिल रहा है, हमको हम ले रहे हैं, वसा प्राप्त कर रहे हैं और इसका हम कहीं प्रयोग नहीं कर रहे हैं इस उन एनर्जी का, तो ये हमारे शरीर में धीरे धीरे फैट के रूप में जमने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर मोटी और थुलथुल हो जाती है। तीसरा है प्रोटीन। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन मुख्यतः मांस, मछली, अंडा और दाल और सूखे फल, यानी सूखे फल, यानी कि हम बात करते हैं मेवे की। ठीक, इन सब में हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत करना। क्या काम करता है यह? शरीर की कोशिकाओं में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना, की मरम्मत करना। यह किसका कार्य है? प्रोटीन का कार्य। किसका कार्य है भाई? प्रोटीन। ठीक, इसके बाद विटामिन। क्या है? विटामिन। विटामिन किससे प्राप्त होती है? मांस, मछली, अंडा, हरे फल, ठीक, हरी सब्जी आदि से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन का क्या कार्य है मुख्यतः? यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर में जिस विटामिन की कमी हो जाती है उसी विटामिन नामक रोग हो जाता है। क्या होता है भाई? हमारे शरीर में जिस विटामिन की कमी होती है उसी विटामिन नामक रोग हो जाता है। जैसे हम कहें अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग होगा? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स। तो इसका कहने मतलब कि हमारे शरीर में जिस विटामिन की कमी होगी उसी विटामिन नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन का मुख्य कार्य होता है रोगों से सुरक्षा। ठीक, विटामिन क्या कार्य है? रोगों से सुरक्षा। ठीक, इसके बाद आपका है मिनरल यानी कि खनिज लवण। खनिज लवण यह जो होते हैं जिसे हम लौह अयस्क बोलते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, गंधक और आयरन, ये सब तत्व जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं इस क्या कहते हैं? मिनरल। मिनरल जो होता है मुख्यतः हरी सब्जी, हरे फल, ठीक, और मांस, मछली, अंडे आदि में, दूध आदि में खनिज लवण पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है शारीरिक वृद्धि करना। क्या काम है इसका? शारीरिक वृद्धि करना। ठीक, और छठा है जल। क्या है? जल। यानी कि हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन मनुष्य में लगभग 70 से 75% शरीर में पानी उपस्थित होता है और हम जल के बिना हमारे अंदर कोई भी क्रिया संभव नहीं हो सकती है। चाहे श्वसन क्रिया हो, चाहे परिसंचरण क्रिया हो, चाहे उत्सर्जन क्रिया हो, चाहे पोषण क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, सभी क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। तो हमारी बॉडी में लगभग 70 से 75% भाग क्या होता है? जल होता है।
तो ये होते हैं पोषक तत्व। ये इसमें इस सब फलों में पाए जाते हैं, इस भोजन में पाए जाते हैं और इसका कार्य। ठीक, तो हम इस तरह कर सकते हैं, पोषण की हम परिभाषा दे सकते हैं कि पोषण की परिभाषा दे सकते हैं हम, जैसे इसमें लिख सकते हैं भोजन के रूप में लिया गया वह संतुलित आहार भोजन के रूप में लिया गया वह संतुलित आहार जिससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पोषक तत्व जैसे क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति, मोटापा, कोशिकाओं में टूट-फूट की मरम्मत, रोगों से सुरक्षा, शारीरिक वृद्धि आदि पोषण कहलाते हैं। ठीक, तो बच्चों समझिए इस बात को। तो पोषण का मतलब होता है भोजन के रूप में लिया गया वह संतुलित आहार जिसमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति, मोटापा, कोशिकाओं में टूट-फूट की मरम्मत, रोगों से सुरक्षा, शारीरिक वृद्धि आदि करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। यानी क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब देखिए जीवधारियों में पोषण दो तरह से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है विषम पोषण। क्या हुआ डॉक्टर साहब? दिक्कत हो रहा है? नहीं, हमें दिक्कत हो रही है।